तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम सुनने और देखने वालों को मुर्शिद साइंस सरकार की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल चैनल मुर्शिद साइंस सरकार सरदार ज़दा तजम्मुल अब्बास, जहां सितारों के रास्ते भी बताए जाते हैं और साथ वज़ाइफ और दुआ और तदबीर के ज़रिए तकदीर को बदलने का राज भी बताया जाता है। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, असल ताकत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, लेकिन दुआ और वज़ाइफ के ज़रिए तदबीर के साथ तकदीर को बदला जा सकता है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे रूहानी साथियों, मुर्शिद साइंस सरकार आपसे मुखातिब हैं। आज हम बात करेंगे एरीज यानी कि बुर्जे हमल की आने वाले हफ्ते की, जो कि 23 मार्च से शुरू होकर 29 मार्च तक है। जिनके लिए शुरू होने वाला ये हफ्ता एक ख़ास अहमियत रखता है। ये हफ्ता सिर्फ आम दिनों का मजमुआ नहीं, बल्कि तकदीर के बदलने, फैसलों के होने और ज़िंदगी के नए बाब के आगाज़ का इशारा भी दे रहा है। अगर आप पिछले दिनों में किसी परेशानी, रुकावट या ज़हनी दबाव का शिकार थे, तो ये हफ्ता आपके लिए एक नई रोशनी लेकर आ सकता है। मगर याद रखें, हर रोशनी के साथ आजमाइश भी होती है और कामयाब वही होता है जो सब्र और हिकमत के साथ आगे बढ़ता है। अब बात करेंगे मजमूई एस्ट्रोलॉजिकल असरात की। तो एस्ट्रोलॉजिकल एतबार से यह हफ्ता बुर्ज हमल के लिए तवानाई, जज्बा और तेजी का पैगाम लेकर आ रहा है। आपके अंदर एक नई हिम्मत पैदा हो सकती है, जिसके जरिए आपके रुके हुए काम मुकम्मल करने की कोशिश होगी। मगर आपके लिए यह नसीहत है कि जल्दबाजी कभी कभी नुकसान का सबब बन सकती है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएं। यह हफ्ता आपको यह सिखा सकता है कि ताकत के साथ साथ सब्र भी जरूरी है। अब हम बात करेंगे एरीज के कैरियर और माली हालात की। तो 23 मार्च से शुरू होने वाला यह हफ्ता आपके कैरियर के लिए खास अहमियत रखता है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो कोई नया मौका या जिम्मेदारी आपके सामने आ सकती है, जो आपकी तरक्की का सबब बन सकती है। कारोबार करने वाले अफराद के लिए भी ये वक्त बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। मगर किसी भी नए मुआहदे से पहले अच्छी तरह सोच विचार जरूरी है। माली लिहाज से बेहतरी के आसार हैं, मगर गैर जरूरी अखराजात से बचना होगा। इसलिए आपके लिए नसीहत है कि रिस्क में बरकत सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि शुक्र और सदका से भी आती है। अब बात करेंगे आपकी मोहब्बत और रिश्तों के अहवाल की। तो एरीज यानी कि बुर्ज हमल के अफराद मोहब्बत में सच्चे और जज्बाती होते हैं, मगर इनका गुस्सा कभी कभी रिश्तों में मसाइल पैदा कर देता है। इस हफ्ते आपको अपने रवैये पर खास तवज्जो देने की जरूरत होगी। अगर किसी करीबी शख्स से नाराजगी है तो इसे खत्म करने की कोशिश करें। यह हफ्ता सुलह और मोहब्बत बढ़ाने का बेहतरीन मौका हो सकता है। इसीलिए आपको मेरी तरफ से ये नसीहत होगी कि जो शख्स माफ़ कर देता है, अल्लाह उसके दिल को सुकून अता करता है। अब बात करेंगे आपकी सेहत और जहनी सुकून के बारे में। इस हफ्ते बुर्ज हमल के अफराद को अपनी सेहत पर खास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। जहनी दबाव या थकान महसूस हो सकती है, खास तौर पर अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं। अपनी नींद को मुकम्मल करें और मुस्बत सोच अपनाएं। अगर आपने अपने दिन का आगाज़ दुआ और जिक्र से किया तो आपके लिए सुकून के दरवाजे खुल सकते हैं। इसलिए मुर्शिद साइंस सरकार की तरफ से आपके लिए यह खास पैगाम है कि जब इंसान अपने रब से जुड़ जाता है, उसके दिल को सुकून मिलता है और जिस्म को ताकत। अब बात करेंगे आपके लिए खास रूहानी पैगाम और हफ्ते की खास तवानाई की। तो ये हफ्ता बुर्ज हमल के अफराद के लिए रूहानी तौर पर भी अहम है। अगर आपने इस हफ्ते में अल्लाह की तरफ रजू किया, दुआ को जारी रखा और अपने दिल को साफ रखा, तो आपके लिए आसानियां पैदा हो सकती हैं। ये वक्त है अपने अंदर की मनफी सोच को ख़त्म करने का और मुस्बत तवानाई को अपनाने का। इसलिए मुर्शिद साइंस सरकार की तरफ से आपके लिए ये पैगाम है कि इंसान की असल ताकत उसके ईमान में होती है। अब बात करेंगे आपके लिए ख़ास वजीफ़ा कामयाबी के लिए। इस हफ्ते की बरकत हासिल करने के लिए एक सादा सा रूहानी वजीफ़ा आपको बताएंगे। हर रोज़ फजर की नमाज के बाद 111 मरतबा या हय्यू या कय्यूम या कादिरो या अल्लाह
पढ़ना है और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करें। इसके बाद अल्लाह से दुआ करें कि वो आपके लिए कामयाबी, आसानी और सुकून के दरवाज़े खोल दे। इसलिए आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये वजीफ़ा हमारे तजर्बे के मुताबिक आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लेके आएगा। अब बात करेंगे आपके लिए इस हफ्ते के सदका की और बरकत के राज की। इस हफ्ते बुर्ज हमल के अफराद के लिए सदका देना बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं, किसी गरीब की मदद करें या किसी बीमार की इयादत करें। ये छोटे छोटे अमाल आपकी ज़िंदगी में बड़ी बरकत ला सकते हैं। अब बात करेंगे आपके लिए मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से ख़ास पैगाम की कि सदका इंसान की मुश्किलात को दूर करता है और अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। मेरे अजीज़ों, एरीज़ यानी कि बुर्ज हमल के लिए 23 मार्च से शुरू होने वाला ये हफ्ता तवानाई, फैसलों और कामयाबी का पैगाम लेकर आ रहा है। अगर आपने सब्र, हिकमत और ईमान को मजबूती से पकड़ा तो यकीन रखें कि आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली आ सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस हफ्ते कौन सा दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत होने वाला है और कौन सा बुर्ज सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल करेगा, तो मुर्शिद साईं सरकार की अगली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है रूहानियत, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और तकदीर की असल रहनुमाई। अगर आप अपने नाम का इस्म आज़म जानना चाहते हैं या अपनी किसी परेशानी या मसाइल का रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल हल चाहते हैं या अपने किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।